नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो गरीब की दुनिया वो लोग। दोस्तों, जो दिव्यांग लोग हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बेवकूफ़ की तरह आप न रहें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें मैं बताने जा रहा हूं, तो अंत तक आपको इस वीडियो को समझना है और आप में क्या सुधार करना है। आपको खुद को लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। दोस्तों, एक इस चैनल की कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था कि दिव्यांग लोग अपनी समस्याएं हैं वो लिखें, जिससे सभी को पता लगे कि दिव्यांगों की एक्चुअल समस्या क्या है। ठीक है। दूसरा, हमने ग्रुप में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि दिव्यांगों की समस्याएं क्या है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। मैंने ऑफलाइन भी लोगों से जानने की कोशिश की कि दिव्यांगों की मेन समस्या है वो है क्या। तो ईमानदारी से मैं आपको बताऊं तो आप कम्युनिटी की पोस्ट में भी देख लेना, 140 से ज़्यादा, लगभग 150 के करीब वहाँ लोगों की समस्या आई। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ऑफलाइन भी मैं काफ़ी दिव्यांगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ फिजिकल रूप से। तो कौन कौन सी समस्याएं, किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है, कैसे, क्या आपको करना है, छोटा सा वीडियो है तो ध्यान से इस चीज़ को आप समझें। पहले मैंने कह दिया कि आप बेवकूफ़ी न करें। पहला, अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कोई भी आकर कि दिव्यांगों की क्या समस्या है, सभी का एक उत्तर एक साथ निकलेगा। फिलहाल तो ये निकलेगा कि स्कूटी कब दे रहे हैं। ठीक है, जो स्कूटी की लाइन में है। और ज़्यादातर सवाल का आपका सवाल ये निकलेगा पेंशन बढ़ा दो। बस दो ही चीज़ें, बाकी कुछ नहीं आप लोगों के लिए, है ना। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इतने कमेंट आने के बाद लोगों की जो सभी की समस्याएं हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने स्कूटी को ही लिया। वो इसलिए क्योंकि जानना भी आप वो ही चाहते हो। तो पहले चीज़ तो यह है कि 2022 में जिनको स्कूटी के लिए आवेदन किया गया था, जिन लोगों ने आवेदन किया, वो स्कूटी कब मिल रही है उसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिनको स्कूटी मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग जो योग्य थे, जो बिल्कुल इस स्कूटी लेने के लायक थे, छोटी सी गलती की वजह से उनको स्कूटी नहीं मिल रही है। तो उनका क्या होगा? जिनको स्कूटी मिल रही है, जिनको मिलेगी, जिनको मिल गई, वो अपने जैसे भाई बंधु हैं उनके आवाज़ बने आप। ये नहीं कि मेरे कन तो स्कूटी आ गई, ठीक है, मन के करना है। वो स्कूटी लेकर आप, जब आप 5-10 दिव्यांग एक साथ बैठोगे, वो स्कूटी लेकर आप उनके बीच में जाओगे तो अपने आप को ये लगेगा कि नहीं, स्कूटी तो मेरे को मिली है, लेकिन ये गलत हुआ है। क्योंकि जो योग्य लोग हैं वो वहाँ आपको स्कूटी से वंचित मिलेंगे, तो उनके लिए आप आवाज़ उठाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दें कि और 5000 स्कूटियाँ आएँ। ये काम वो लोग करें जिनको स्कूटी मिल चुकी, जिनको मिलने वाली है, अपने भाई बंधुओं के लिए करें। दूसरी चीज़ कि आपको कब मिल रही है वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों, मैं बात करूं दिव्यांग प्रमाण पत्र की, तो पहले जो दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन दिया जाता था उसमें क्या था कि डॉक्टर है वो 40% लिख देते थे कि 40 ठीक है ये, क्योंकि जिसका 40 है, जिसका 100 है, सभी को सेम लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई दोस्तों कि आपको पता होगा कि 100% जो दिव्यांग है उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो एक्चुअल में 100% दिव्यांग है, उसके पहले यह कहकर प्रमाण पत्र बना दिया कि 40 और ज़्यादा है तो सर ना बराबर लाभ मिल रहा, कोई दिक्कत आ रही बात को नहीं। पर 8 दिक्कत खड़ी हो रही है। जो 40% दिव्यांग या उससे ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको 100% का इसलिए नहीं दिया गया। पहले एक्चुअल में 100% वो दिव्यांग था, इसलिए प्रमाण पत्र नहीं दिया गया कि लाभ तो बराबर मिल रहा है, क्या दिक्कत है आपके। यहाँ दिक्कत हो गई, 1000 रुपये एक्स्ट्रा उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास 100% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। अब जिनके जो हिल डुल नहीं सकता, जो बिल्कुल दूसरे के सहारे पर है, वो प्रमाण पत्र लिए बैठा है 70% का।
एक्चुअल में तो वो व्यवहारिक रूप से तो दिव्यांग है, लेकिन वो प्रमाण पत्र लिए बैठा है 70-80% का, तो वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा उसको नहीं मिल सकते। अब क्या करें, है ना, क्योंकि पहले के हिसाब से उसको प्रमाण पत्र बना के दिए हुए थे। तो आप ये मांग करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत समिति स्तर पर आप शिविर लगाएं जिसमें दिव्यांगों के ऑनलाइन काम अच्छे से हो सकें। आप दिव्यांगों के लिए एक सप्ताह निर्धारित करें जिससे लोगों में जागरूकता फैले दिव्यांगों के बारे में। अब ये जो समस्याएं मैंने ली है, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी समस्याएं मैंने ली, आप देख सकते हैं। ये हमारे लेटर पैड पर लिखकर हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, उमाशंकर के नाम, टीकाराम जूली के नाम, प्रशासन के लोगों को प्रयास करेंगे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं प्रयास करूँगा, पर आप भी प्रयास करें, ठीक है। अब दिव्यांगों को उस प्रमाण पत्र में जो 100% है उसको पहले गलती से 70-80 बना दिया, उसको 100 किया जाए, ठीक है। यहाँ भी गड़बड़ी हो जाती है। जिनका जो एक्चुअल में 100 नहीं था और थोड़ा सा दिव्यांग था, उसको 100 का प्रमाण पत्र दे दिया। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा दुरुस्त करें, कैंडिडेट को देखें कि ये 100 के लायक है, उसको 100 का बनाए, फिर 1000 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा है वो दिलाए जाएं। दिव्यांग स्कूटी वो 5000 और लाए जाएं, जिनको मिलने वाली है उनको भी मैं डेट बता दूंगा। इसमें दिव्यांगों को रोजगार की अगर बात है, दिव्यांग लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, काफ़ी डिग्री डिप्लोमा उन्होंने कर रखा, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। दिव्यांगों को रोजगार में आरक्षण में सुधार करना चाहिए। अब ये 2016 में 21 प्रकार की विकलांगता ऐड करके 4 प्रकार का आरक्षण दे दिया, पहले 3 प्रकार था। तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई? अरे 4% पहले ये 1 MR को था, 1 HI को था, 1 LD को था, 3% 3 दिव्यांगता को आ गया। अब 4% दे दिया, तो इसमें एक मल्टीपल डिसेबिलिटी और जोड़ दी, है ना, आरक्षण के लिए। तो 4% हो गया, तो 4 में तो चौथी कैटेगरी भी तो जुड़ गई, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इसमें आपको 21 प्रकार की टोटल दिव्यांगता हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो SC ST के OBC के दिव्यांग हैं, उनके सामने तो एक दिक्कत इस प्रकार की आ रही है कि आप कोई भी वैकेंसी देखो, उसमें दिव्यांगों की मेरिट है वो SC ST से ज़्यादा होती है ना। तो ये तो लॉस हो रहा है, जो SC का दिव्यांग है, जो ST का दिव्यांग है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो इसमें वो अपनी कैटेगरी से SC ST से अगर फॉर्म लगाता तो उसके 1-2% कम रहती मेरिट। दिव्यांग है वो दिव्यांग से लगा दिया तो उसकी तो 1-2% मेरिट ज़्यादा रह गई। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करें, है ना। तो ये जो रिजर्वेशन है ये आप इस प्रकार से दें जैसे कि SC ST OBC को मिलता है, उस प्रकार से दें, न कि हॉरिजॉन्टल दें। इसमें थोड़ा सा आप सुधार करें। उसके बाद मैं बात करूं कि दिव्यांगों की पेंशन के काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो रोज़गार नहीं कर सकते, बिल्कुल चारपाई पर हैं, है ना। तो पेंशन की अगर बात करें तो उनका एकमात्र वो सहारा लोगों का रहता है। तो 750 से 1000 रुपये की थी, तो उसका तो क्या रहा कि आपको पता है काफ़ी सालों से ये बढ़ी, 250 रुपये बढ़ी, तो ये विशेष बात नहीं है। तो 1000 रुपये में कुछ नहीं होता भाई। तो इनको आप 3000 रुपये करवाने की डिमांड करें, पालनहार को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें हैं। रोज़गार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रोज़गार को इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए सेट करना चाहिए कि पंचायत समिति स्तर पर कोई भी एक NGO वगैरह या कोई भी आप कुछ भी बनाकर उसको रोज़गार, दिव्यांगों को रोज़गार करवाया जाए, ठीक है। जैसे प्राइवेट रोज़गार उनको करवाया जाए, जैसे कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि कोई मोमबत्ती वगैरह बनाना हो गया, LED बल्ब बनाना हो गया, पेन पेंसिल बनाना हो गया, या और जिनके पास जिस प्रकार का हुनर है उस प्रकार का एक पंचायत समिति स्तर पर खोलना चाहिए, जिससे एक सेंटर खोलना चाहिए, वहाँ जाकर दिव्यांग वो रोज़गार कर सकें। और नेक्स्ट है कि BPL के समक्ष समानता, तो जो बात की गई तो इसको एक स्पष्ट किया जाए कि BPL के समक्ष समानता तो इसमें विशेष है क्या, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। दिव्यांगों के लिए विशेष इसमें है क्या? गेहूँ मिलती थी, BPL को गेहूँ मिलती थी, तो वो चीज़ तो मान सकते हो कि वैसे खाद्य सुरक्षा के तहत मिलती थी। अगर BPL के मान लो कि लड़की, BPL परिवार की लड़की है, उसको शादी में पैसे मिलते थे, तो वो तो दिव्यांग को पहले से वैसे मिलते थे। तीसरी चीज़ है कि आवास योजना है, तो वो आवास योजना तो सिर्फ कागज़ों में, दिव्यांगों को तो कोई आवास देता नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इनको भी थोड़ा सा इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनको एक कोई जगह है उसका आप पट्टा वगैरह जारी कर देना चाहिए आसानी से, उनको ये मकान वगैरह ये बना कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं।
फिर हम महत्वपूर्ण चीज़ देखें कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन ऋण को बढ़ावा देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन ऋण है उसमें क्या है कि इसको केसीसी की तर्ज पर है वो करना चाहिए। किस प्रकार से कि केसीसी में जैसे कि मुआवजा वगैरह आता है, तो इसमें भी आप इस प्रकार से सुधार करें कि इसको साल में इनको, जैसे सब्सिडी है, सब्सिडी तो 50,000 रुपये होगी, 5 लाख तक का लोन है, 5 लाख तक के लोन में क्या होता है दोस्तों कि 50,000 की सब्सिडी है, तो बैंक वो ज़्यादातर है वो 1 लाख का लोन देती है और 50,000 की वो सब्सिडी भी दिला देता है। समाज कल्याण विशेष बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि लाख रुपए ज़्यादातर, और वो लाख रुपए लेने के लिए भी वही दिव्यांग व्यक्ति लोन ले सकता है जो मतलब कि अच्छे से उसकी जानकारी है, उसकी अच्छी मान सकते हो इनकम है। ऐसे दिव्यांगों को तो लोन भी नहीं देते। तो इसकी प्रोसेस है वो, इसको थोड़ा सा शिथिलता इसमें लाएं, इसे हार्ड प्रोसेस न बनाएं। ब्याज दर की मैं बात करूं तो ब्याज दर तो आपको पता होगा कि ये एसबीआई वगैरह इनसे अगर लोन लेते हैं तो 10-11% ब्याज लेते हैं, तो ये इतना ब्याज है वो कम नहीं होता। तो जो दिव्यांग लोन है इसको ब्याज मुक्त किया जाए, इनसे ब्याज नहीं लिया जाए और इनको साल में एक बार थोड़ा थोड़ा इसको लोन को कम करने के लिए भले 5-7 हज़ार की हो, इसमें जैसे केसीसी में मुआवजा आता है उस प्रकार से उनको कम किया जाए, मुआवजे वगैरह दिए जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रहती है कि पालनहार और पेंशन ये महीने टू महीने नहीं आती है ना, तो इसको महीने से महीने में हर महीने इसको डालते रहना चाहिए। फिर पेपर सेंटर की अगर मैं बात करूं, जो दिव्यांग लोग पढ़े हुए हैं पेपर सेंटर हैं उनको, ये रीट के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो रीट के एग्ज़ाम संभाग मुख्यालय पर हुए थे, तो संभाग भी उनका चेंज कर दिया था। तो 200-200, 250, 400 किलोमीटर है दिव्यांगों के सेंटर रख दिए गए। तो ऐसे में मेरे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो परीक्षा देने से भी वंचित हो गए। तो इसी कंडीशन में इनका भी ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल नज़दीक किया जाए, ट्रांसफ़र का ध्यान रखना चाहिए। जो गवर्नमेंट लगे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र है वो उनके सुविधा अनुसार किया जाना चाहिए। यूडीआईडी कार्ड ये एक बड़ी समस्या है। यूडीआईडी कार्ड लागू तो कर दिया, काफ़ी लोगों के यूडीआईडी कार्ड नहीं आया, यूडीआईडी कार्ड आया नहीं, यूडीआईडी कार्ड में भी दिक्कतें, काफ़ी दिक्कतें हैं। यूडीआईडी कार्ड इश्यू नहीं हुआ, यूडीआईडी कार्ड में फिर ये ऐसे जो समस्या ना, ये जैसे ई मित्र से ये सोल्व नहीं हो पा रही, सीएमएच ऑफिस में जाओ वहाँ से भी ये कह देते हैं कि इश्यू नहीं हुआ, उसमें नाम में गलती है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी दुरुस्त किया जाए। और इसी की वजह से ही लोगों ने काफ़ी दिव्यांग स्कूटी की वजह से दिव्यांग स्कूटी में आवेदन नहीं कर पाए। दिव्यांग उपकरण हैं वो भी कोई आप समाज कल्याण में जाकर देखोगे तो आपको ट्राईसाइकिल वगैरह तो मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेंगे, वो तो साल साल बीत जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दिव्यांग उपकरण है वो भी सस्ते आसानी से उपलब्ध करवाए जाएं। नरेगा में रोज़गार की बात करते हैं, 200 दिन का रोज़गार तो देते हैं, पर वो 200 दिन का रोज़गार काम क्या आया भाई, क्या काम आया? क्योंकि दिव्यांग लोग हैं उधर नरेगा तक जा ही नहीं पाते, तो उनको उस स्थान पर नरेगा जहाँ चल रही है उस स्थान पर दिव्यांगों को जाना पड़ता है। तो कैसे भी करके उनको नज़दीक में कोई काम दे दिया जाए, घर के नज़दीक में। अगर नरेगा चलवानी है, आपको दिव्यांगों से काम करवाना है, तो वो 200 दिन का रोज़गार तो दे दिया आपने, पर कितने दिव्यांग हैं जो उस नरेगा में काम करते हैं? कोई नहीं करता, कोई बहुत ही न के बराबर है। उसके बाद में बैकलॉग भर्ती की मैं बात करूँ, बैकलॉग भर्तियाँ जो होती हैं जैसे MRHI LD MD की जो भर्तियाँ होती हैं उनको बैकलॉग डाल दिया जाता है, फिर वो आगे से फिर से वैकेंसी निकलती है। ये बैकलॉग जैसे MR को MR कैटेगरी में रखा जाता है, HI को HI कैटेगरी में रखा जाता है, LD को कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ LD की तो दिक्कत खड़ी हो गई। अब जो लोकोमोटर डिसेबल है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसी कंडीशन में उनको रिजर्वेशन भी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि 1% के हिसाब से, जैसे MR को भी एक है, HI को भी एक है, इनके कैंडिडेट कम है, इनका एक में काम निकल जाता है। LD है, LD को रिजर्वेशन ज़्यादा देना चाहिए। और फिर जैसे MR HI की कैटेगरी में अगर खाली रह गई तो वो रिजर्वेशन LD को देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। राजनीति में भी भागीदारी है वो निभानी चाहिए। ये जो समस्याएं जो मैंने बनाई है, समस्या जो मैंने लिखी है, बनाई नहीं है। बनाना तो क्या है कि ये बात है कि ये समस्या तो दिव्यांगों के बन गई, पर इनका अब उपचार नहीं हो रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा कि इन समस्याओं को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। आप भी प्रयास करें इनको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आप बताएं। स्कूटी की मैं बात करूं तो स्कूटी है उसका वितरण है वो शुरू हो चुका है, जल्द इसका आप लोगों तक भी मिल जाएगा। कई ज़िले ऐसे हैं जैसे चित्तौड़ हो गया, आपके वो अजमेर हो गया, अजमेर में तो हाल ही में 120 स्कूटियाँ मिली हैं। तो अप्रैल मई में ये तो हो जाएगा, लेकिन जो भाई बंधु रह गए हैं उनके लिए आप आवाज़ उठाएँ।
इनको भी स्कूटी दिलवाने में आप मदद करें। और आपके सामने जो भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट में और बताएं। प्रयास करेंगे कि एकजुटता के साथ में हम गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाएं। चुनावी साल है और कुछ अच्छा हमारे लिए होगा, इसके लिए आप एकजुट रहें। धन्यवाद दोस्तों, बाय साथियों।